बिहार कांग्रेस प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष उमर खां उफ्ती खां ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वह उसे जन जन तक पहुंचाएंगे। उन्होंने इसके लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इमरान प्रतापगढ़ी का शुक्रिया अदा किया। उमर ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक वो पहुंचाएंगे। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी में मुसलमानों के जुड़ने पर उन्होंने कहा कि 2014 में मोदी को लाने वाले आज युवाओं को पार्टी बनाकर ठगने का काम कर रहे हैं। उमर ने कहा कि यह जमाना डिजिटल वर्ल्ड का है और हर कोई बातों को समझ रहा है। उन्होंने कहा कि जब लोगों को डराया जा रहा था और नफरत फैलाई जा रही थी, सच बोलने पर झूठे मुकदमे कर जेल में डाला जा रहा था, तब लोगों की आवाज बनकर राहुल गांधी सामने आए और पूरे मुल्क में मोहब्बत का पैगाम दिया। उमर खान ने कहा कि हर युवा अब कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहता है और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारी संख्या में लोग कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे, जिससे बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन मजबूत होगा और उसकी सरकार बनेगी। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की और कहा कि जिस विचारधारा के तहत देश का निर्माण हुआ, जिस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई, उस पार्टी को छोड़कर जाने वाले सभी अपने घर वापस आए। आपके आने से पार्टी मजबूत होगी और देश में मोहब्बत का पैगाम फैलेगा। उमर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से कई लोग अब जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरे देश में नफरत को खत्म करने के लिए मोहब्बत का पैगाम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में दिया और उसका नतीजा है कि मोहब्बत की दुकान ने उत्तर प्रदेश से नफरत की दुकान बंद कर दी। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे और जो प्यार पूरे मुल्क में देखने को मिला उससे साबित हो गया है कि कुछ मुट्ठी भर लोग देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने चाल में कामयाब नहीं होंगे। उमर खान ने कहा कि उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा मिली है और वो भगवान विष्णु की नगरी से आते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल रहे। क्या कुछ कह रहे हैं उमर खान, आपको हम सुना रहे हैं। तो मैं आभार प्रकट करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, जन जन के नेता, जननायक, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में हमारे नेता राहुल गांधी जी का, हमारे संगठन के महासचिव के वेणुगोपाल जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब इमरान प्रतापगढ़ी जी का और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हमारे अखिलेश प्रसाद सिंह जी का। एक दायित्व दिया है कांग्रेस पार्टी ने मुझे बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना के, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल ऑफिस बियरर रहा हूँ। अभी झारखंड का प्रभारी के रूप में मैं काम कर रहा था। पार्टी ने मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं आपके माध्यम से पार्टी के तमाम नेताओं को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से पार्टी की विचारधारा को, राहुल गांधी जी के मैसेज को जन जन तक पहुंचाएंगे, संगठन को सशक्त बनाएंगे, समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलेंगे और बिहार की राजनीति को मुद्दे पे लाने का प्रयास करेंगे। ऐसा मानना है कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, पीके के लगातार मुस्लिम जो लगातार लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। ये देखिए, हमारा यंगस्टर्स जो है वो फैनफेयर में किसी की पार्टी में चला जाता है। आज ये डिजिटल वर्ल्ड है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे नौजवानों ने इस बात को देखा है कि जब मुल्क में चारों तरफ अंधेरा था, सदन में माइक बंद कर दिया जा रहा था, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा था, झूठे मुकदमे में फंसा के जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा था, तो समाज के हर वर्ग की आवाज़ बन के इस हिंदुस्तान में एक ही आदमी निकला था सड़क पर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जिसका नाम है राहुल गांधी, जो गांधीयन आइडियोलॉजी को मानते हुए हिंदुस्तान की राजनीति को मुद्दे पे लाने का प्रयास किया था, लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस गांधी के साथ 117 भारत यात्रियों में मैं भी था, गया का रहने वाला हूँ, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल के हम लोगों ने इस भारत को अपनी नज़र से देखा है। और इस बात का पूरा यकीन है कि जब हम नौजवानों के बीच में जाएंगे तो नौजवान इस बात को समझेंगे, बखूबी जानेंगे और समाज के हर वर्ग का नौजवान कांग्रेस में आएगा और कांग्रेस की विचारधारा मजबूत होगी, कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा। आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन की ताकत एक बड़ी ताकत बन के उभरेगी इस बिहार में, और 2025 में हम लोग मजबूती से चुनाव की तैयारी करेंगे। कई लोग जो पुराने कांग्रेसी हैं वो कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए क्या आह्वान करेंगे? नहीं, हम तमाम लोगों को यही कहते हैं कि आपसी थोड़ा बहुत टनटून हर घर में होता है। टनटून घर में होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप किराए के मकान में चले जाइए। हम तो सबसे यही कहते हैं, आप लौट चले, अपने घर में लौटो। जिस पार्टी की विचारधारा के तहत इस भारत का निर्माण हुआ,
जिस पार्टी की विचारधारा के तहत, इसी कांग्रेस की विचारधारा ने इस हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई, सुंदर संविधान का निर्माण हुआ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्राइम मिनिस्टरशिप में इस भारत ने जो तरक्की की है, जो विज़न था, तो हम वैसा लगता है मुझे कि आने वाला वक्त कांग्रेस का होगा। समाज के हर वर्ग के लोग अब यही विचार कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का बेहतर निर्माण राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो सकता है। तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर कांग्रेस की सदस्यता भी बढ़ेगी, संगठन भी सशक्त होगा, और कांग्रेस की विचारधारा के मानने वाले लोग मुद्दे की बात करेंगे और बिहार का बेहतर निर्माण होगा। एक आरोप लगता रहा है कि हमेशा कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को यूज करती रही है, लेकिन मुसलमानों को अच्छी सीट्स नहीं दी जाती है, उस पर क्या कुछ है? देखिए, एक बात आपको बताएं पत्रकार महोदय, जो लोग आरोप लगाते हैं, जब ये इस मुल्क को आज़ादी मिली थी तो पार्टीशन हुआ था, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान बन गया था। तो इस हिंदुस्तान का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद थे, और वो मौलाना आज़ाद जिनके आवास पर हमेशा प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जाते थे, तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाए, हर स्टेट के गवर्नर्स कांग्रेस ने बनाए, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान को बनाया, और जब भी कांग्रेस और यूपीए की सरकार रही, समाज के हर वर्ग का बेहतर रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में भी रहा। तो ये कुछ स्वार्थी लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं, इस आरोप से अब जनता उब चुकी है। अब जनता ने ये फिर से प्रण ले लिया है कि अब हम फिर से गांधी की विचारधारा के नेतृत्व में आएंगे, कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे, और कांग्रेस की विचारधारा को ही मान के हिंदुस्तान में वो जो सनातन बोलता है ना, सर्वधर्म संभव और वसुधैव कुटुंबकम की बात तो हमारी ही पार्टी करती है। हम तो समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। तो ये जब हम लोग मैसेज देंगे ना कि गांधी निकला था जिसने कहा था कि हम नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, ऐसी मोहब्बत की दुकान खोली कि पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या से नफ़रत ख़त्म हो गई। मोहब्बत का दर्स देने वाले लोग को जीत मिली, चित्रकूट से भी मोहब्बत का दर्स देने वाले लोग जीते। तो ये तो एक सबक दिया है पुरुषोत्तम राम ने भी कि हिंदुस्तान का निर्माण बिना समाज की शांति किए हुए नहीं हो सकता है। समाज के हर वर्ग को साथ लेके जो चलेगा, उसी पार्टी पर और उसी नेता पर तमाम वैसे महापुरुषों का भी आशीर्वाद होगा, और भारतवर्ष की और बिहार की तमाम जनता का आशीर्वाद होगा। बिहार में जो माइनॉरिटी कांग्रेस है, जो वो कहीं ना कहीं इनएक्टिव थी, क्या लगता है कि आपके आने से वो एक्टिव हो जाएगी? मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जिस तरह से भरोसा जताया है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर, और हम सड़क पे संघर्ष किए हैं और हिंदुस्तान को अपनी आंख से देखा है, आने वाले वक्त में मैं पार्टी के तमाम लीडर्स को आश्वस्त कराते हैं कि गठबंधन के तमाम साथियों के साथ मिलजुल के अपने संगठन को सशक्त बनाएंगे, कांग्रेस को सशक्त बनाएंगे, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी बेहतर होगी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बेहतर होगा, और हमारे नेता माननीय इमरान प्रताप गढ़ी जी का हाथ मजबूत होगा, राहुल गांधी जी का मजबूत होगा, कांग्रेस मजबूत होगी, हिंदुस्तान बेहतर होगा, बिहार सुंदर होगा।